नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं यूएनएन। यूपी विधानसभा चुनाव अब करीब है। ऐसे में सभी विपक्षी दल वार पलटवार करने का सिलसिला जो था उनका वो जारी हो गया है। इसी में इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई निषाद समाज जो सुर्खियों में बना हुआ है, उसी के एक पार्टी के नेता जो हैं संजय निषाद, उन्होंने भी अपनी ही समाज की एक दूसरी पार्टी यानी कि वीआईपी पार्टी पर तंज कस दिया और उससे एक कूड़े करकट जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। ऐसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी लौटन राम निषाद जी। तो हम इनसे बात करेंगे और इन्हीं से पूछेंगे आखिर क्या है पूरा मामला। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। देखिए, निषाद पार्टी के जो है कि स्वयंभू राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी का जो बयान आया है वो मानसिक दिवालियेपन का परिचायक है। और वह जो भी बयान इस समय दे रहे हैं वो बौखलाहट में दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि सनी अनी को मैं नहीं जानता हूँ और ये सब कूड़ा करकट है और वो कूड़ादान है, जो जितने कूड़ा करकट है उनको इकट्ठा कर रहे हैं। कारण यह है कि उनकी बौखलाहट का जो राज है कि निषाद पार्टी के 95% पदाधिकारी और कार्यकर्ता मुकेश सहनी जी की नीतियों में विश्वास रखते हुए, वीआईपी पार्टी में विश्वास जताते हुए इसके जो है कि सहयोगी बन गए हैं, जिससे लग रहा है कि उनकी नैया डूब रही है। और वह वर्तमान परिवेश में उनको न तो निषाद समाज के आरक्षण का मुद्दा है, न तो निषाद समाज के कल्याण और भलाई का मुद्दा है। सिर्फ और सिर्फ जैसे एक कहावत कही जाती है ना कि भागत भूत का नगुटिये काफ़ी, तो संजय निषाद जी किसी तरह से हवा खड़ा करा करके, मीडिया ट्रायल करा करके वो चाह रहे हैं कि कुछ न कुछ मिल जाए। हमारा एक बेटा जो है, बड़ा बेटा श्रवण निषाद को जो है एमएलसी बना दिया जाए, हमें भी जो है कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में स्थान मिल जाए, हमारी पत्नी मालती निषाद को जो है कि किसी आयोग में पदस्थापन हो जाए। तो निषाद पार्टी को मैं पहले भी कहा था कि निषाद पार्टी कोई पार्टी नहीं है। निषाद पार्टी संडे एंड फैमिली की जो है लूट टीम है। और उनकी बौखलाहट का जो बयान आ रहा है कि सहनी मनी को मैं नहीं जानता, जब वो 2014 में पटना के गांधी मैदान में निषाद विकास संघ जब चल रहा था, वीआईपी पार्टी नहीं बनी थी, तो 5 लाख रुपया लेकर के वो मुकेश सहनी जी का भागे। तो क्या नहीं जानते थे? जब वो रमा देवी पार्क में जो है कि जो उन्होंने कार्यक्रम किया था 15 सितंबर 2016 को, तो मुकेश सहनी जी हमारे सामने जो है इसी रेनेसा होटल में 16.5 लाख रुपया दिए। जब चंपा देवी पार्क में जो है फूलन देवी की उस दिन 35 फुट की प्रतिमा स्थापित होनी थी, और उस दिन जो है कि निषाद विकास संघ और निषाद पार्टी के सौजन्य से जो वहाँ रैली का कार्यक्रम किया जाना था, उसमें भी मुकेश सहनी जी पहले 16.5 लाख रुपया दिए। बाद में फिर दूसरे दिन सुबह में जो है कोई एक होटल में आए, कहें कि ये है, इधर उधर की बात करके 1,80,000 रुपया फिर दिए। तो ये संजय निषाद जो है कि वीआईपी पार्टी के आने से लग रहा है कि उनकी दुकान बंद हो रही है, और दुकान तो उनकी बंद हो रही है। देखिए, छल कपट झूठ फरेब की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलती है, काट की हानि बार बार नहीं चढ़ती है। संजय निषाद जी 2017 में उन्होंने समाज के लोगों को बरगला करके ये कहे थे कि हमें ज्योतिषियों ने बता दिया है कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 2017 में बनूंगा, अखिलेश यादव की विदाई होगी। और जो अखिलेश यादव जो है लोक भवन बना रहे हैं, उसी में जो है कि डॉक्टर संजय निषाद बैठेंगे। और जिस तरह से मायावती और मुलायम सिंह यादव ने अपनी अपनी जाति को नौकरियां देने का काम किया, प्लाट और फ्लैट देने का काम किया, हमारी सरकार बनेगी तो उन निषाद समाज के लोगों को जो 5,000 की रसीद कटवाएंगे तो उनको जो है कि उनके घर वालों को नौकरी मिलेगी। और जब मैं लोक भवन में बैठूंगा तो सुरक्षा कर्मी जो है कि अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे, तो 1,000 वाली रसीद जो कटवाए रहेगा, रसीद दिखाएगा, वही मुझसे मिल पाएगा। संजय निषाद जी गरीब से गरीब लोगों की, यहाँ तक कि छेड़ बकरी भी बिचवाने का काम किए। संजय निषाद के लिए समाज से कोई मतलब नहीं है। अभी तमाम लोगों ने जो उनके करीबी थे, वीआईपी पार्टी में भी आए, उनके जो चाल और चरित्र को देख करके कि यार आरक्षण का मसला अगर हल हो जाएगा तो आखिर हम लोग राजनीति किस आधार पर करेंगे। इसलिए आरक्षण का मुद्दा जिसी तरह से उलझा रहेगा तो हम लोग लंबे समय तक राजनीति कर रहे हैं। तो संजय निषाद जो है कि ये दिमाग के बड़े शातिर आदमी हैं, और मेरे साथ भी वो शातिराना हमला करने का प्रयास किए। वो हमारे सामने रखे कि चौधरी लौटन राम निषाद जी इतने आप पुराने नेता हैं, लेकिन हमें तकलीफ है कि लौटन राम निषाद के ही निषाद ज्योति पत्रिका को मैं छोटी छोटी बुकलेट बना करके मैंने 10 रुपया में छपवाया, तो उसे 50 रुपया में बेचा। मैं तो टोपी और पट्टा है, इसको जो है कि 100 रुपया में मैं और साहित्यों को बेचने का काम करता हूं। मैं घाटे का सौदा नहीं करता, मैं कमर्शियल व्यक्ति हूं। और आप में हमारे में ये अंतर है कि लौटन राम निषाद दिल से राजनीति करता है और संजय निषाद दिमाग से राजनीति करता है। आप हमारे साथ आइए, 6 महीना में आप फॉर्च्यूनर में घूमेंगे, लखनऊ में आपका बहुत बड़ा मकान होगा। हमने कहा था कि जिस तरह से आप आर्थिक व्यवस्था करते हैं, लौटन राम निषाद जो है
कसम खा करके चला था 1992 में कि मैं जान दे दूंगा उस कौम के लिए जिस कौम में मेरा जन्म हुआ है। लेकिन चौधरी लौटन राम निषाद जो है अपने समाज के गरीब गुरबा समाज के लोगों को झूठा सपना दिखा करके ब्लैकमेलिंग करके हम जो है कि ऐसे अर्थ की अपेक्षा नहीं करता। उससे बेहतर होगा कि मुझे मौत मिल जाए कि हम किसी के साथ ब्लैकमेलिंग करूं। और संजय निषाद का चाल और चरित्र, उनका पूरा परिवार जो है इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने का काम करता है। आज संजय निषाद अपने बेटे के लिए परेशान है, अपनी पत्नी और अपने लिए परेशान है। मैं तो चाहता हूं कि अगर संजय निषाद, अगर उनके ही पार्टी के जो आज उनके साथ लगे हुए हैं, रविंद्र मणि निषाद हो चाहे व्यासमुनि निषाद हो, अगर उनको एमएलसी बनवा दें, उनको किसी जो है निगम आयोग परिषद में जो है कि समायोजन करा दें, तो मैं उसका स्वागत सबसे पहले करूंगा। और मैं जो है कि मिठाई वीआईपी पार्टी की तरफ से बंटवा करके खुशी जाहिर करना चाहूँगा। लेकिन संजय निषाद जी, आप जिन वीआईपी पार्टी के लोगों को कूड़ा करकट कर रहे हैं ना, आप कूड़ा करकट तो आप हैं, और जो डस्टबिन है, कूड़ादान है, उसमें आपके चाल चरित्र को दफन करके हम लोग बंगाल की खाड़ी में फेंकेंगे ताकि स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। समाज को आप जैसा कोई ठग लुटेरा जो है कि झूठा सपना दिखा करके व्यापार न कर पाए, और आप का बहुत दिनों तक जो है छलकपट की राजनीति नहीं चलने वाली है। आप अपने दिल दिमाग को दुरुस्त करें। और यूपी में जो है वीआईपी पार्टी जो है कि बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, और हम लोगों का तो ऐलाने जंग है। हम लोग खुली किताब की तरह काम करते हैं कि जो हमारी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे। और सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी का स्पष्ट कहना है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। आरक्षण की बात कर रहे हैं तो अभी कुछ दिन पहले ही जिनका जो है संजय निषाद जी का एक बयान आया था कि उनकी जो है बात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से और गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई है, और उन्होंने वहां से जो कहा कि जो है पॉजिटिव चीज़ें आई हैं वहां से सामने। लेकिन उसके बाद अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने खून से प्रधानमंत्री को खत लिखा। तो क्या लग रहा है सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, समझदार लोगों के लिए जो है कि इशारा ही काफ़ी होता है। एक तरफ संजय निषाद जी मीडिया ट्रायल कराते हैं, कहते हैं कि हम हमारी जो है गृह मंत्री अमित शाह जी से और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से आरक्षण के मुद्दे पर सकारात्मक बात हुई है, और आरक्षण का मुद्दा जल्द ही हल हो जाएगा। अपने लोग ये सारा जो कवायद किया जा रहा है, केवल वीआईपी पार्टी का जो जनाधार तेजी के साथ बढ़ रहा है वो डैमेज कंट्रोल में लगे हैं। लेकिन अब निषाद पार्टी का डैमेज कंट्रोल होने वाला नहीं है। मैं तो जानना चाहता हूं कि संजय निषाद जी कितने दिन तक बेवकूफ़ समाज को बनाएंगे, कितना दिन तक चूतिया बनाएंगे। या अगर अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी आरक्षण के मुद्दे पर जो है कि सहमत हैं, तो 17 अगस्त को जो है कि खून से प्रधानमंत्री के नाम पत्र लिखवाने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो ये सारा जो है संजय निषाद जो है कि समाज को बरगलाने के लिए, समाज को भ्रमित करने के लिए सारा षड्यंत्र कर रहे हैं। और वीआईपी पार्टी संजय निषाद के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए निष्ठा, लगन और ईमानदारी से काम करेगी। अब समाज को बहुत लूट चुके संजय निषाद और उनकी टीम के लोग, लेकिन अब निषाद समाज हो, चाहे हमारा गरीब पिछड़ा दलित वंचित समाज हो, अब उसे लूट का शिकार नहीं होने दिया जाएगा। अब संजय निषाद का खेल खत्म होने वाला है। और संजय निषाद की जो कहावत थी कि कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं, वह कहावत बिल्कुल चरितार्थ हो रही है। अब संजय निषाद कुछ भी कर ले, अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। तो क्या लग रहा है सर कि अभी ओम प्रकाश राजभर जो है वो भी बात करते हैं पिछड़े वर्ग के लोगों की करेंगे? अभी एक दिन पहले ही परसों उन्होंने जो है यहाँ पर विधानसभा के सामने जो है प्रदर्शन किया था। तो उस पर क्या लग रहा है कि सर ये जो पार्टियां रोज नई नई चीजें आ रही हैं, तो क्या लग रहा है ये अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, एक अटेंशन पा रहे हैं, या वाकई उस पर काम भी कर रहे हैं? देखिए, चाहे संजय निषाद जी हों और चाहे ओम प्रकाश राजभर हैं, दोनों हमारे भाई हैं। लेकिन चाल और चरित्र में हम लोगों का जो चाल चरित्र है और इन लोगों का चाल चरित्र है, उसमें आकाश पाताल का फर्क है। ये लोग जो केवल हवा खड़ा करा करके अपना मार्केटिंग स्टैंड बढ़ाना चाहते हैं कि हम हवा खड़ा करें, और सपा हो चाहे भाजपा हो, कैसे हम उनसे गठबंधन करें, कैसे जो है कि वजनदार अटैची हमें मिल जाए, सारी कवायद जो इन लोगों की उसी के लिए है। ओम प्रकाश राजभर जी जो है कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पूर्व अमित शाह जी के साथ जो है कि मऊ के रेलवे मैदान में एक रैली आयोजित की गई थी सुभाषपा के तरफ से, और ओम प्रकाश राजभर जी बड़े चिंघाड़ते हुए कहा था कि आरक्षण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी सहमत हो गई है, और आरक्षण के मुद्दे पर सहमति के कारण मैं भारतीय जनता पार्टी से हमारी सुभाषपा जो है गठबंधन कर रही है। सरकार 2017 में भाजपा की सरकार बनती है। ओम प्रकाश राजभर जी जो है कि पिछड़ा वर्ग और विकलांग कल्याण मंत्री बनते हैं, और अनुसूचित जाति के जो 17 जातियों को अनुसूचित जाति के शामिल करने का मामला है
उन्होंने 17 जातियों के आरक्षण की बात न करके वह एक नया सिगोपा डिवाइड एंड रूल की, फूट डालो और शासन करो की, जो आरएसएस की जो नीति रही है कि जाति से जाति को लड़ा दो, वर्ग से वर्ग को लड़ा दो, धर्म से धर्म को लड़ा दो, जो इस तरह की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करते हैं, उन्हीं के बहकावे में आकर ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि पिछड़े वर्ग की जातियों को 3 श्रेणियों में बांटा जाना चाहिए। अरे भाई, पहले तो अनुसूचित जाति के मुद्दे पर समाज को एकजुट आपने किया, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में डाला, और सरकार बनने के बाद आपके सुर बदल गए, तो इस पर तो संदेह पैदा होता है। मैं ये भी कहता हूं कि ठीक है, 10 प्रदेशों में जो है कि पिछड़े वर्ग का वर्गीकरण किया गया है, ओबीसी का बाइफरकेशन हुआ है, उत्तर प्रदेश में हो बाइफरकेशन, कर्पूरी फार्मूला लागू हो, लेकिन ईमानदारी इस बात की है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4), 16(4)(a) के तहत पहले तो ओबीसी की जातियों को समानुपातिक आरक्षण की व्यवस्था हो। 2001 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी थे, और उनकी सरकार के कार्यकाल में हुकुम सिंह जी की अध्यक्षता में जो है सामाजिक न्याय समिति 2001 बनी थी, और हुकुम सिंह की जो अध्यक्षता वाली सामाजिक न्याय समिति थी, उसने जातियों का खाका खोलते हुए कहा था कि 54.05% जो है पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, जिसमें लोहार कुहार सुनार हो, तेली तमोली बरई बारी नाई धोबी कुजला कसाई फकीर जुलाहा गद्दी हैं, घोसी है, माहीगीर है, मनिहार है, चाहे जाट है, गुजर है, अहिर है, कुर्मी है, काछी है, लोधी है, मल्लाह है, राजभर है, चौहान है। ये 79 जातियां ओबीसी की सूची में सूचीबद्ध हैं, और उसने 3 श्रेणियों में बांटने की सिफारिश किया था। जब 54.05% ओबीसी की आबादी है, तो अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4) के तहत हमें जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। 54 पिछड़ों को 27% आरक्षण, और 27 में फिर बंटवारा करके यह भाई से भाई को लड़ाने का एक षड्यंत्र है। हम कहते हैं 3 श्रेणी नहीं, 4 श्रेणी में बंटवारा हो जाना चाहिए। लेकिन पहले 54 अगर हमारी आबादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वीकार किया है, तो हमारी जातियों को 54% आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, फिर बंटवारा हो। मैं उस पर भी मैं सहमत रहूंगा। लेकिन यह कोई कहे कि 54% पिछड़ों को 27% आरक्षण, उसमें बाइफरकेशन 3 श्रेणी 4 श्रेणी में, तो जो आरक्षण ओबीसी के लोगों को कुछ मिल जा रहा है, और अभी तो कुछ है मिल जा रहा, तो लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, जो आरक्षण के विरोधी हैं, जो पिछड़े दलित वंचित अकलियत पसमानदा समाज के दुश्मन हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है। मैं तो कहता हूं नैसर्गिक न्याय के तहत SC ST की तरह कार्यपालिका में, विधायिका में, और इसके साथ ही OBC SC ST के लोगों को न्यायपालिका में, पदोन्नति में, और निजीकरण करके जो आरक्षण को कुंद किया जा रहा है, निजी क्षेत्रों में भी SC ST OBC को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। और एक मुद्दा सबसे बड़ा गर्म नीट का चला था, और हमारे सोशल एक्टिविस्ट और तमाम ऐसे चैनल हैं, चाहे UNN चैनल हो, अमीना चलाती हो, चाहे जो है कि फर्क इंडिया चलाने वाले हों, चाहे नेशनल दस्तक के हमारे नीरज पटेल जी हो, चाहे दलित दस्तक के जो है कि हमारे शंभू भाई जी हैं, चाहे लक्ष्मण यादव जी हैं, इस तरह के सोशल एक्टिविस्टों ने जो मूवमेंट चलाया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगा कि हमारी ज़मीन खिसक रही है पैरों के नीचे से, और उनको जो है 2017 से 2020 तक हमारे लोगों को शून्य प्रतिनिधित्व नीट में मिला था, और भारतीय जनता पार्टी को लाचार होकर के नीट में हमारा कोटा बहाल करना पड़ा। अभी ओबीसी की जनगणना का मुद्दा है, तेजी से चल रहा है, और देर सवेर भारतीय जनता पार्टी को जातिगत जनगणना के लिए आगे आना पड़ेगा। अब वादा खिलाफी नहीं चलेगी। जब 15 जून 2018 को तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी यह संकल्प ले चुके थे जनगणना विभाग के अधिकारियों के बैठक में कि 2021 में हम जातिगत जनगणना कराएंगे, और ओबीसी की स्पेशली जनगणना करा के 2024 में घोषित करेंगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी पीछे क्यों हट रही है? कांग्रेस के 25 पर चलते हुए अपने वादे से क्यों मुकर रही है? हम तो चाहते हैं, ब्राह्मण समाज कहता है मेरी आबादी 14% है, राजपूत कहता है 9% है, तो हम तो चाहते हैं कि जनगणना हो जाए, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। सामाजिक न्याय समिति के तहत जो है कि जो जनसंख्या का आंकड़ा उभर के आया था, उसमें 24.95% आबादी जो है SC की थी, 54.05% आबादी हमारे OBC की थी,
और 20.94% आबादी सामान्य वर्ग की थी। सामान्य वर्ग में केवल ब्राह्मण नहीं होता है, हिंदू समाज की ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया वर्ग की जातियां मरवाड़ी हैं, सिंधी हैं, लाला कायस हैं, त्यागी हैं, भूमिहार हैं। ये जातियों के साथ साथ शेख, सैयद, अरशद, पठान, मुगल, मिल्की और त्यागी भी आते हैं। तो भाई जब 20.94% पूरे सामान्य वर्ग की आबादी है तो 14% ब्राह्मण का संख्या होने का औचित्य ही सिद्ध नहीं होता। इसलिए किसकी कितनी संख्या है, जब जनगणना रिपोर्ट आ जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो थैंक यू सर, आपने जो सारी बातें बताई। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो विपक्ष पार्टियां किस तरह से हमलावर हो रही हैं और किस तरह से कैसी कैसी भाषाओं का प्रयोग कर रही हैं, जिनकी जो वजहें थी वो भी बताया। और बात करें अगर यूपी विधानसभा चुनाव की, तो उस पर उनकी क्या तैयारी है, उसकी जो अपडेट्स आपको लगातार मिलती ही रहती हैं और जो भी जैसी भी अपडेट्स रहेंगी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। इसलिए देखते रहिए UNN।